दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है मंझली बहू की रसोई। मंझली बहू की रसोई। गांव के एक बड़े परिवार में कुल 3 बहुएं थीं। बड़ी बहू, मंझली बहू और छोटी बहू। इस परिवार में हर बहू का अपना अपना काम था, पर मंझली बहू की सबसे खास बात उसकी रसोई थी। उसका खाना बनाना पूरे गांव में मशहूर था। मंझली बहू का नाम था सुमित्रा। सुमित्रा सुंदर, मेहनती और अपने ससुराल के हर सदस्य की पसंदीदा थी। बड़ी बहू सरिता परिवार के नियम कानून पर ध्यान देती थी और घर की बड़ी जिम्मेदारियां संभालती थी। छोटी बहू कविता पढ़ी लिखी थी और बाहर के कामों में पति की मदद करती थी। लेकिन मंझली बहू की पहचान उसकी रसोई थी। वह जिस चीज़ को हाथ लगाती वह स्वाद और खुशबू से भर जाती। वह कहती थी, खाने में प्यार डाल दो तो हर स्वाद खास बन जाता है। सुमित्रा का खाना बनाना केवल खाना बनाना नहीं था, वह एक कला थी। वह सुबह उठकर अपनी बगीचे से ताज़ी सब्जियां तोड़ती, मसाले खुद पीसती और हर डिश को अपने अंदाज में तैयार करती थी। उसका सबसे बड़ा नियम था कि रसोई में गुस्सा, ईर्ष्या या चिंता न लाना। गांव के लोग कहते, सुमित्रा की रसोई में कुछ जादू है। उसका बना खाना खाकर मन खुश हो जाता है। वह हमेशा कहती, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं बल्कि मन की शांति और मेहनत से आता है। एक दिन परिवार के बड़े बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस बार गांव के मेले में परिवार की रसोई लगाई जाएगी। यह जिम्मेदारी मंझली बहू को सौंपी गई। सभी ने कहा, सुमित्रा, अगर तुम ये काम संभालोगी तो हमारी रसोई सबसे खास होगी। सुमित्रा के सामने यह एक चुनौती थी। मेले में न केवल स्वाद का ध्यान रखना था बल्कि इतने सारे लोगों के लिए खाना तैयार भी करना था। एक बड़ी जिम्मेदारी थी। सुमित्रा ने अपने पति और दोनों देवरों की मदद से सारी तैयारी शुरू की। वह दिन रात जुटी रही। उसने अपने बगीचे के अलावा गांव के और किसानों से ताज़ा सामान मंगवाया। उसने अपने घर की पुरानी रेसिपी निकाली जिनमें परंपरा और आधुनिकता का मेल था। जब मेला शुरू हुआ तो सुमित्रा की रसोई में सबसे पहले भीड़ जमा हो गई। उसका बना बेसन के लड्डू, दाल बाटी चूरमा और पुदीने की चटनी पूरे मेले में छा गई। लेकिन सफलता के साथ ईर्ष्या भी आई। गांव की कुछ महिलाओं ने
सुमित्रा के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। वे कहने लगीं, अरे ये तो सब दिखावा है। मंझली बहू अपने काम का दिखावा करती है। यह सुनकर सुमित्रा का मन थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा, जो काम मन से किया जाए उसकी आलोचना मायने नहीं रखती। उसने अपनी काम जारी रखा। एक दिन मेले में अचानक गैस खत्म हो गई। लोग भूखे बैठे थे और सुमित्रा परेशान हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तुरंत गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और लकड़ी के चूल्हे की व्यवस्था करवाई। उसकी इस सूझबूझ ने सभी को प्रभावित किया। मेले के अंत में मंझली बहू की रसोई को पहला पुरस्कार मिला। गांव के मुखिया ने कहा, सुमित्रा, तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चे दिल से किया गया काम हमेशा सम्मान पाता है। उस दिन के बाद मंझली बहू की रसोई की कहानियाँ केवल गांव में नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी प्रसिद्ध हो गईं। मंझली बहू ने यह दिखाया कि मेहनत, प्यार और लगन से हर काम में सफलता मिलती है। उसकी रसोई सिर्फ खाने की जगह नहीं थी, बल्कि परिवार और गांव के लोगों को जोड़ने का एक माध्यम थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।